आज है ना पार्टी में बहुत मजा आया। सही बात है ज्योति, बहुत मजे किए हमने। और टाइम देख, 1 बज चुका है रात का। कोई बात नहीं। टाइम का तो ना वहाँ पे पता ही नहीं लगा आज हमें, हाँ है ना। चल आजा, जाके ना ज्योति चाय पिला दियो, सिर बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है। आ गए बच्चों? अरे माँ, आप अभी तक जाग रहे हो? रात का 1 बज चुका है और हमारे पास चाबी थी दूसरी, हम गेट खोल लेते। आप क्यों बाहर आए? अरे बेटा, जब तक बच्चे घर पे ना आए तो नींद कहाँ आती है। मैंने तो तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुनी तो ये ना गेट बाहर से थोड़ा कम खुलता है, इसीलिए मैं गेट खोलने आ गई। मम्मी हम कोई छोटे बच्चे हैं। और मम्मी हम आ जाएंगे अपने आप, अंदर भी घर तक पहुंच गए हैं, तब आप लेके आए हो हमें। चल कोई बात नहीं बेटा, वो तो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं गेट खोलने आ गई। ये लो, अब कर लेना आप ही खुद गेट बंद। बहुत ज्यादा थकावट होगी ज्योति। हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तू ऐसे कर, जाके ना चाय बना ले। बना देती हूँ थोड़ी देर में। अरे यार, तुझे भी थकावट होगी क्या? हाँ। आशु, वो बेटा खाना लगा दो। अरे माँ, रात का 1 बज गया है, खाना अभी तक आपको क्या लगता है हम बाहर से खा के नहीं आ सकते? पार्टी में गए थे हम, खाना खा के आए हैं बाहर से। वो बेटा कोई बात नहीं, खाना खा के आए हो तो मैंने ना बादाम का हलवा बनाया है तो थोड़ा थोड़ा मीठा लिया हूँ, वो तो खा लोगे ना। अरे बाहर क्या डेजर्ट नहीं मिलते क्या? हम खाने के बाद ना मीठा बाहर से ही खा के आए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बादाम के हलवे की हमें। वो बेटा मीठा मैंने तुम्हारी पसंद का बना रखा है और मैं तो तुम्हारी ही वेट कर रही थी बेटा। माँ आप ना जाके आराम करो, पहले ही आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। ऐसे ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर दवाइयाँ तो हमें ही करनी पड़ेंगी ना। अरे यार मम्मी ना बड़ा परेशान करते हैं। चल छोड़ यार, तू जाके चाय बना, तभी उतरेगी थकावट हमारी। ठीक है। बच्चों ने तो एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुमने भी खाना खाया या नहीं खाया। जब छोटा था आशु, मैं उसे कैसे खाना खिलाती थी। ये ले अब दादी की बाइट, ये ले दादा की बाइट, अब मम्मी की, अब बुआ की। फिर वो कह देता था कि मैं और नहीं खाना खाऊंगा, फिर भगवान जी के नाम ले लेके उसे खिलाती थी कि 1 बाइट भगवान जी की, 1 बाइट राधा जी की, 1 बाइट कृष्ण भगवान के नाम की। तो कैसे कैसे मैं अपने बेटे को खाना खिलाती थी। और अब वही बेटा है जिसे याद भी नहीं है कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है, और खुद अपने ही दोस्त की माँ के जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। मैंने तो बच्चों के पसंद का खाना बनाया, मीठा बनाया, पर बच्चों ने खुद तो चलो बाहर से खा के आ गए, एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुमने भी खाना खाया या नहीं खाया। अपनी माँ की तो उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये भी कोई जीना है? बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझते कि पहले माँ अपने बच्चों को पालती है, पर जो बुढ़ापा आ जाता है तो बच्चे माँ को पालते हैं। माँ का भी यही मन होता है कि जैसे मनुहार करके मैं उसे खिलाती थी, वैसे ही मेरे बच्चे भी मुझे मना के खिलाएं। कितनी रातें हैं जो मैं भूखे पेट ही सो जाती हूँ। ज्योति चाय ले आ। ये क्या है? चिट्ठी?
मेरे प्यारे बेटे, तू भी सोच रहा होगा कि एक घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों। मैं तुझे बोलकर भी बता सकती थी बेटा, पर तेरे पास मेरी बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। बेटा, जब तू छोटा था ना, तो तेरे खाने पीने की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हुआ करती थी। चल, अब तू बहुत बड़ा हो गया है, मैं इस चिंता से भी मुक्त हो गई हूँ। पर बेटा, मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह उठते ही ना मुझे कोई ऐसी दवाई ला के दे देना जिससे कि मैं अपने बेटे को भुला सकूं और किसी गहरी नींद में सो जाऊं बेटा। ये लो चाय। ज्योति, माँ मंदिर गए हैं। नहीं, माँ तो अभी तक उठे ही नहीं। क्या? 10 बज गए ज्योति, माँ अभी तक नहीं उठे। नहीं, क्या हो गया? अरे बता तो क्या हो गया? माँ, माँ, अरे माँ, माँ, अरे माँ, माँ, जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले उसके मुंह से शब्द माँ ही निकलता है। तो माँ का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि एक माँ के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी न्यौछावर कर देना तो वो भी कम है। क्योंकि माँ अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार रखती है, और माँ और बच्चों का तो बहुत ही एक अनमोल रिश्ता होता है। परंतु कुछ बच्चे माँ बाप के जीते जी उनकी तकलीफ़ों को, उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को पालती है, परंतु जब बच्चे वही बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको अपनी माँ को पालना पड़ता है। परंतु बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। ये जो जीवन चक्र है ना, तो इसी जीवन में ही ख़त्म होता है। इसके लिए कोई अगला जन्म नहीं लेना पड़ता। कि जैसे एक माँ ने अपने बच्चों को पाला, जब बुढ़ापा आता है तो बच्चों को अपनी माँ को पालना होता है। तो अपने जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करें, वरना आप पूरी ज़िंदगी पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिलते। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।